हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड की जो यूनिट हमने स्टार्ट की है उसमें हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय मेटल हाइड्राइड, जैसे हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड, हो गया लिथियम बोरोहाइड्राइड, हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड से कैसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर सकते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसको तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ाई होगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना रिडक्शन होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। देखो इसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करता है, इतना याद रखना। ठीक है, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, इतना याद रखना आपको। ठीक है, लिखा है इट रिड्यूस एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ये हम सभी को पता रहता है छोटे क्लासों से ही। और कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब देखो NaBH4 हैज़ नो इफेक्ट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, या एस्टर है, या नाइट्राइल है, या नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस पर NaBH4 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखना, ये सिर्फ रिड्यूस करेगा किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन से क्या बना, देखो 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन हमने यहाँ से ऐड किए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, 2H लिखने बस साहब, ये है 2H। ठीक है, तो एक H यहाँ पर जोड़ दो, एक H यहाँ पर जोड़ दो, ये OH बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH2, एक H यहाँ जोड़ेगा CH2OH। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH एक कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अगर ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो अगर 2 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको बोले 2 डिग्री अल्कोहल, नीचे केस में देख सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, कीटोन लिया। ठीक है, कीटोन का रिडक्शन कर दिया, 2H जोड़ दिए, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा कंपाउंड हमने क्या लिया है, इसमें नाइट्रो ग्रुप भी है। ये कीटोन है, RCOR कीटोन है। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है। हमको पता है कि नाइट्रो ग्रुप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है NaBH4 का, तो नाइट्रो ग्रुप जैसा है वैसा ही रहेगा। रिडक्शन किसका होगा, कीटोन का। एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वो याद रखना पड़ेगा कि जो NaBH4 है तो वो रिड्यूस करता है नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप को। देखो यहाँ पर CO है ना, RCOR, ये भी कीटोनिक है, ये भी है RCOR कीटोनिक है, मतलब ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है। पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, वो कंजुगेटेड है। देखो कंजुगेटेड कैसे, डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड, ये वाला नहीं है। देखो यहाँ पर कोई कंजुगेशन है ही नहीं, सिंगल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन नहीं होता। कंजुगेशन ये वाला, मतलब ये वाला बॉन्ड कैसे, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड है कंजुगेटेड। ठीक है, तो NaBH4 है वो नॉन कंजुगेटेड को रिडक्शन करेगा, तो इसमें एक H यहाँ पर जोड़ देगा, एक H यहाँ पर जोड़ देगा, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक इसमें और हमने ले रखा है, ये हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये तो एस्टर। देखो एस्टर कैसे पता चला, RCOOR, ये एस्टर है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, तो ये जैसा है वैसा ही रहा। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। हम लोग एक छोटी सी मैकेनिज्म में देखते हैं कि ये जो NaBH4 है इनका रिडक्शन कैसे करता है। तो इसके रिडक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले हमने NaBH4 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो Na पर प्लस आएगा और BH4 पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मैं क्योंकि ये सिंपल सी मैकेनिज्म आपको दे रहा हूँ, वैसे बड़ी बड़ी मैकेनिज्म भी इसकी दी होती है, पर मैं छोटी सी मैकेनिज्म से ही आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास ये एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या हुआ, जो BH4 है, BH4 में जो हाइड्रोजन है 1 2 3 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होते हैं नेगेटिव, मतलब हाइड्राइड के फॉर्म में बिहेव करते हैं। ठीक है, हाइड्राइड के फॉर्म में। तो याद रखना कि ये अटैक करेंगे कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज है और इन हाइड्रोजन पर चार्ज के साथ नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अटैक करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ऊपर नेगेटिव, ऊपर क्या टूटा था Na, तो नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला H यहाँ जुड़ गया, सेम ऐसा हो गया, यहाँ पर से BH3 बाहर निकल गया, ओनली BH3 नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब BH3 नेगेटिव ये वाला नहीं होगा, BH3 होगा ओनली। तो प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप प्रोटोनेशन करना है, तो ये लाओ हमारा जो भी स्पीसीज बना है उसका प्रोटोनेशन कर दो, मतलब H2 डाल दो, तो H प्लस क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से NaOH बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, किसी बुक में कुछ दी होती है, किसी बुक में कुछ दी होती है, मैंने सोचा कि छोटी सी मैकेनिज्म से ही आपको समझा दिया जाए। तो ये होती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिडक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसे हमने एक रिडक्शन और पढ़ना है, वो रिडक्शन पढ़ना है रिडक्शन बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जैसे ये लिखा हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक वाला होता है, तो ये पावरफुल होता है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को भी करेगा 1 डिग्री अल्कोहल में, ये कार्बोक्सिलिक को भी रिड्यूस कर देगा, एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो देख सकते हैं सिंपल सी
एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनता है, हमको पता ही है। ये कीटोन है, देखो कीटोन है, 2 डिग्री बनेगा इससे, ठीक है, LiH4 के थ्रू। और जो ये वाला बॉन्ड है पाई बॉन्ड पर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रखना डबल बॉन्ड पर। यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक से भी क्या हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक को भी कर देगा रिड्यूस। ये एस्टर है RCOR, तो इसको इससे भी 1 डिग्री बन जाता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड से बनेगा, कार्बोक्सिलिक से भी और एस्टर से भी, पर कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिज्म है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसकी जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले हमने LiLH4 को ब्रेक कर दिया, तो Li पर प्लस आएगा क्योंकि Li मेटल है, और AlH4 पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जो AlH4 के जो हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि ये मेटल के साथ जुड़े ना, तो ये हाइड्राइड के फॉर्म में अटैक करेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज है इन पर। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करता है, पॉजिटिव पर, तो ऐसा बन जाएगा, ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर से H जुड़ जाएगा, ऊपर जो नेगेटिव आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा, AlH3, जो यहाँ से अब AlH3 बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से जो H+ है वो यहाँ पर चले जाएगा, तो जिससे क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कीटोन लिया है। एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो यह है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड।